ओम शांति। अच्छे लोग अच्छी किताबें समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अच्छे विचार देने वाले हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं। हमारे दादा नानी सभी यही कहते थे, हमारे बाल यूं ही नहीं सफेद हुए हैं, हमारे बाल अनुभवों से सफेद हुए हैं। ऐसे ही हमको देखते हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहा था, इतना दर्द था, इतना दुख था, इतनी परेशानियां थी। तो लोगों ने उसको देखा तो एक व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर निकला था। तो उसने कहा, भैया क्या बात है? बोला, आप पंढरनाथ जा रहे हो, आप मेरे एक छोटी सी काम कर देंगे? बोला कि जरूर, बता दो। बोला, पंढरनाथ से पूछ के आइएगा कि मेरे ये जीवन के अंदर के कष्ट जो है कब खत्म होंगे, मेरे को ये भोगना कब तक भोगना पड़ेगा। भूखे प्यासे दुखी अशांत होकर के जीवन जीना पड़ रहा, इससे तो मेरे को मौत ही आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उस पंडित ने कहा, ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो जब वो पहुंचे पंढरनाथ तो उन्होंने कुछ समय तक चंद्रभागा नदी में स्नान किया, कुछ दिन तक विट्ठल जी की खूब सेवा शुश्रूषा किया और उनसे एक दिन बैठ करके ध्यान में पूछने लगे। वो बेचारा लाचार इंसान ने मेरे से आपसे प्रश्न पूछने के लिए, उसका समाधान के लिए इंतजार कर रहा है। अब मैंने तो इतने दिनों से आपकी सेवा कर चुका हूँ और अब मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं उस दुखी इंसान को क्या जवाब दूं? तो उनको एक टचिंग आया था। देखो कि अगर वो इंसान की जो दुख है वो 7 साल तक और चलेगा, क्योंकि उसका पिछले जन्मों का इस जन्म का पाप इतना कड़ा है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, हे प्रभु, इस भोगना को आप कम नहीं कर सकते हो क्या? ये कम नहीं हो सकता? तो भगवान ने कहा, हाँ हो सकता है। अगर वो हर पल मेरे प्रति श्रद्धावान होकर के मेरे को शुक्रिया अदा करता रहेगा तो उसका दुख कम हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जब वो वापस आया, अपनी गांव जा रहा था, तो रास्ते में उस व्यक्ति से मुलाकात वापस हुई। तो उसने कहा, आपने पंढरनाथ से पूछा मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान ने कहा है हर पल आप उनकी शुक्रिया अदा करते रहो, चाहे आपके जीवन के अंदर अच्छी घटना घटे या बुरी घटना घटे, लेकिन आप कभी भी कोई दूसरे विचार को मन में आने मत देना। हमेशा यही कहो, हे ईश्वर आपकी शुक्रिया, हे ईश्वर आपको धन्यवाद, हे खुदा आपको प्रणाम, हे ईश्वर आपने ये दुख दिया उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आप हमेशा यही एक शब्द दोहराओ, यही ईश्वर ने आपको संदेश के रूप में भेजा। तो उस दुखी इंसान ने सोचा था, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द को रटूंगा, एक ही शब्द को दिल से बोलूंगा। तो उन्होंने हर वक्त यही बोलना चालू कर दिया कि हे ईश्वर आपका शुक्रिया, हे परमात्मा आपका धन्यवाद, हे प्रभु दीनानाथ आपकी मेहरबानी सदा मुझ पर बनाए रखो। हमेशा ईश्वर के नाम पे रिवार्ड सी दे रहा, अवार्ड सी दे रहा था, भगवान धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। तो वो व्यक्ति एक हफ्ते के बाद वापस कुछ काम से दूसरे गांव जाते जाते उस व्यक्ति से मिलने के लिए आया। तो उसने देखा उस घर में पहले जो सूखे पौधे थे, जो पूरा घर खाली कट था, तो देखा जाए तो उसके पूरे आंगन के अंदर अच्छे फूलों से खिले हुए पौधे दिखाई दिए और उनके घर में शांति की वाइब्रेशंस आने लगे, स्वच्छता दिखने लगी, शांति दिखने लगी और संपन्नता भी नजर आने लगी। तो उन्होंने पूछा, भैया जब मैं पिछले हफ्ते आया था तब आपकी स्थिति इतनी दीन था और आज कैसे इतना ऊंचा हो गया? तो उन्होंने कहा, आपने महाराज बोल के गए थे ईश्वर की शुक्रिया अदा करने के लिए, मैंने हर वक्त वही काम करता आया, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, हे प्रभु आपकी मेहरबानी है, हे खुदा आपको लाखों करोड़ों शुक्रिया है, तो मैंने आज ये स्थिति को पाया हूँ। तो इस कहानी से हमें यही प्रतीत होता है कि कैसी भी परिस्थितियां अपने जीवन के अंदर आए, अगर हम ईश्वर के धन्यवाद देते रहेंगे और नकारात्मक विचार को, व्यर्थ विचारों को अपने मन के अंदर जगह नहीं देंगे, तो वो कैसी भी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल देगा। इस भावसागर से पार लगाने वाला वही है। कौन से कर्म का कौन सा एंडिंग है, कौन सी व्यक्ति की एंडिंग कैसे करनी है, ये उस परमात्मा के पास में ऑलरेडी प्लान है। तो हम
व्यर्थ चिंतन को छोड़ करके, नकारात्मक चिंतन को छोड़ करके, दिन हो रात हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर को शुक्रिया देते जाएंगे, एक दिन जरूर हमारे सारे दुख, अशांति, कष्ट, धोखे सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम धीरे धीरे सत्युग के अंदर जाने के लायक भी बन जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध है, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हम परिस्थितियों के बारे में सुन सुन के कितना ना आहट को हो रहे होंगे, दिल हट हो रहा होगा, फिर भी आप एक ईश्वर की शुक्रिया कीजिए, क्योंकि ईश्वर ही है जो सबको सद्बुद्धि दे सकता है, ईश्वर ही है सबको मुक्ति दे सकता है। और महाभारत युद्ध भी इसलिए हुआ था कि धरती के ऊपर जो पाप का बोझ है, जो धरती बार बार ईश्वर से कह रही थी कि हे ईश्वर इस बोझ से मुझे मुक्त कर दो, उसी के लिए ये सारी चीजें हो रही है। ये अविनाशी ड्रामा है, ये आदि अंत मध्य, इन तीनों चीजों की जानकारी एक त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा शिव को ही मालूम है। इसलिए हम भी उसकी इस ड्रामा के अंदर एक छोटा सा एक्टर है, हम भी हमारा पार्ट अभिनय करने के लिए आए हैं। जैसे पार्ट पूरा होगा हम वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि रंगमंच पे भी हमें भी ये चोला मिला है मनुष्य शरीर का, कहीं कुछ आइडेंटिटी मिली है, फलाना राष्ट्र, फलाना देश, फलाने गांव, फलाना शहर, तो इस आइडेंटिटी को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हम आए हैं अकेले, जाना भी है अकेले। हम हैं एक छोटी सी बिंदु, हम हैं आत्मा, तो हम आत्माओं को ईश्वर लेने के लिए आया है। इसलिए हम हर वक्त ईश्वर को ध्यान करें और उसकी शुक्रिया मनाते रहे। निश्चित तरीके से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा।